अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्रोफेसर सुहेब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज से हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर को एक लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है आज का, दिस इज़ अबाउट हीट एंड इंटरनल एनर्जी। आज के लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक को स्टडी करेंगे वो है हीट एंड इंटरनल एनर्जी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। Until about 1850, the fields of the thermodynamics and the mechanics were considered to be two distinct branches of science. 18th सेंचुरी तक, 19th सेंचुरी तक जो थर्मोडायनामिक्स और मैकेनिक्स की जो फील्ड है उनको दो डिफरेंट ब्रांचेस, साइंस की दो डिफरेंट ब्रांचेस के तौर पर जाना जाता था। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सीम टू डिस्क्राइब ओनली सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसको सिर्फ सर्टेन काइंड ऑफ मैकेनिकल सिस्टम तक ही उसको डिस्क्राइब किया जा सकता था। मिड 19th century experiments performed by the Englishmen James Joule and the others, however, showed a strong connection between the transfer of energy by heat in thermal process and transfer of energy by work in mechanical process. 19th सेंचुरी के मिड के अंदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए गए इंग्लिशमैन जेम्स जॉल और बाकी एक्सपेरिमेंट्स के साथ, तो उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो किया बिटवीन द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय हीट थर्मल प्रोसेस। हीट इन थर्मल प्रोसेस के जरिए एनर्जी को ट्रांसफर किया गया और एनर्जी को ट्रांसफर किया गया बाय मैकेनिकल प्रोसेस। इन दोनों के दरमियान उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाया। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी होती क्या है? Internal energy is all the energy of a system that is associated with its microscopic components, atoms and molecules. Internal energy एक सिस्टम की तमाम एनर्जी है जो कि उसके माइक्रोस्कोपिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल एनर्जी उससे एसोसिएटेड होती है। वो कौन से कंपोनेंट्स हैं? उसके एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स इन माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसको हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी includes kinetic energy of a random translational, rotational and the vibrational motion of a molecules. इंटरनल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी इंक्लूड होती है? एक तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्लूड होती है, रैंडम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। उसके बाद वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड होती है विद फोर्स बिटवीन एटम्स इन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। It is useful to relate internal energy to the temperature of an object. अगर हम इंटरनल एनर्जी को ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के साथ रिलेट करें तो एक यूजफुल हमारे लिए होगा। इंटरनल एनर्जी चेंजेस कैन आल्सो अकर इन द अब्सेंस ऑफ टेम्परेचर चेंजेस। जो हमारे पास इंटरनल एनर्जी की जो चेंजेस होती हैं उसके अंदर वो टेम्परेचर चेंजेस की अब्सेंस के ताकि हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा होता उसके बावजूद भी हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो सकती है। इन दैट डिस्कशन वी विल इन्वेस्टिगेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम व्हेन देयर इज अ फिजिकल चेंज। हमने इस तमाम डिस्कशन के अंदर ये इन्वेस्टिगेट किया कि जो इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, जब उसके अंदर एक कोई थोड़ा सा फिजिकल चेंज आता है, मोस्ट ऑफन रिलेटेड टू बी फेज चेंज, या उसके अंदर कोई थोड़ा सा फेज चेंज आता है सच एज मेल्टिंग और बॉइलिंग। वो मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है या उसकी मेल्टिंग भी हो सकती है या उसकी बॉइलिंग भी हो सकती है। ये हमने तमाम की तरफ डिस्कशन से हमने इन्वेस्टिगेट किया। हीट। व्हाट इज हीट? हीट इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम बिकॉज ऑफ अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। हीट को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि हमारे पास एक प्रोसेस है एनर्जी को ट्रांसफर करने का अक्रॉस द बाउंड्री ऑफ अ सिस्टम। किस वजह से? बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफर होती है उसका जो प्रोसेस होता है उसको हम हीट कहते हैं। इट इज आल्सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू ट्रांसफर्ड बाय दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के जरिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यू है वो भी ट्रांसफर्ड हो सकती है। When we heat a substance, we are transferring energy into it by placing it in contact with the surrounding that have a higher temperature. जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, हीटअप करते हैं, हम एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं इनटू इट
उसके अंदर एनर्जी को ट्रांसफर करे होते हैं बाय प्लेसिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद सराउंडिंग। उस सब्सटेंस को हम सराउंडिंग के साथ कॉन्टैक्ट करके हम उसकी एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे होते हैं उसके टेम्परेचर को बढ़ाकर। सच इन अ केस, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी प्लेस अ पैन ऑफ कूल्ड वाटर ऑन अ स्टोव बर्नर, अगर हम एक पैन को कूल्ड वाटर के एक स्टोव बर्नर के ऊपर रख देते हैं, द बर्नर इज एट हायर टेम्परेचर देन द वाटर। जब चूंकि हमारे पास जो बर्नर है वो एक हायर टेम्परेचर के ऊपर है एज कंपेयर टू वाटर, एंड सो द वाटर गेन एनर्जी बाय द हीट। तो हमारे पास जो वाटर है वो एनर्जी गेन कर रहा है बाय द हीट। द वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। जो वर्क डन, हम किसी सिस्टम के ऊपर कोई वर्क डन कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली वो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी की मेजर होती है जो कि ट्रांसफर हमने की है सिस्टम से, सराउंडिंग से। जो सिस्टम को हमने एनर्जी को ट्रांसफर किया होता है वही हमारा वर्कर होता है, वर्क डन होता है। वेयर इज द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। Therefore, when a person does work on a system, energy is transferred from the person to the system. यही तो वजह है, जब हम एक आदमी है, कोई एक पर्सन है, किसी सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा, एनर्जी ट्रांसफर होगी फ्रॉम द पर्सन टू द सिस्टम। बोथ हीट एंड वर्क आर वेज ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। दैट्स द पॉइंट। दोनों के दोनों हमारे पास जो बोथ हीट और वर्क, ये दोनों के दोनों तरीके हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के बिटवीन द सिस्टम एंड द इट्स सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान एनर्जी को ट्रांसफर करने के ये दोनों बोथ ways, heat and the work. Units of heat. Initial notion of heat were based on a fluid called caloric that flowed from one substance to another and caused change in temperature. From the name of this methodical fluid came an energy unit related to the thermal process, the calorie, CAL, which is defined as the amount of energy transfer necessary to rise the temperature of 1 gram of water from 14.5 Celsius to 15.5. ये हमारे पास एक कैलोरी की डेफिनेशन है। कैलोरी written with a capital C and used in describing the energy content of foods is actually a kilocalorie. So that's the unit of heat. The unit of energy in the US customary system is the British thermal unit. अगर हम US के अंदर देखें तो उसके लिए हमारे पास US कस्टमरी सिस्टम के अंदर जो हीट का जो यूनिट है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट, जैसे जिसको हम BTU कहते हैं, which is defined as the amount of energy transfer required to rise the temperature of 1 pound of water from 63 Farad to 64 Farad. That's the definition of BTU, British thermal units. Once the relationship between the energy in the thermal and the mechanical process became clear, there was no need for a separate units related to the thermal process. जब हमारे पास जो रिलेशनशिप है बिटवीन द एनर्जी इन थर्मल एंड मैकेनिकल प्रोसेस, ये दोनों डिफरेंट प्रोसेस हैं, थर्मल और मैकेनिकल प्रोसेस के दरमियान का जब जो रिलेशनशिप है जब वो क्लियर हो जाए तो हमें इन दोनों के लिए डिफरेंट यूनिट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। द जोल हैज ऑलरेडी बीन डिफाइंड एज एनर्जी यूनिट बेस्ड ऑन द मैकेनिकल प्रोसेस। जोल एक ऑलरेडी एक यूनिट है जो कि डिफाइंड है एज अ बेस्ड ऑन अ मैकेनिकल प्रोसेस। साइंटिस्ट आर इंक्रीजिंगली टर्निंग अवे फ्रॉम द कैलोरी and BTU are using the joule when describing thermal process. So 1 calorie is equal to 54.186 joule. So that's our lecture. उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।